शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने अपने जीवन में वंदे मातरम ना बोला हो, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने वंदे मातरम गाया भी होगा। ये वंदे मातरम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी वजह से अभी एक कानून आने वाला है जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि कोई भी इसका अपमान करता है, इसके साथ कुछ खिलवाड़ करता है, तो ऐसे में उसे 3 साल तक की सजा भी हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? देखिए, इसका महत्व तो बड़ा ऐतिहासिक है, ये हम सब जानते हैं। 150 साल पहले इसे रचा गया था, और 150वें वर्ष की वर्षगांठ अभी हाल ही में पिछले साल 7 नवंबर 2025 को मनाई भी गई। और इसके बाद आजादी की लड़ाई में बहुत सारे क्रांतिकारी नेताओं ने इस नाम का, वंदे मातरम गीत का बहुत इस्तेमाल किया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, तब पहली बार वहां पे वंदे मातरम गाया गया था, और इसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, और इसी को सम्मान देने के क्रम में एक प्रयास ये किया जा रहा है। लेकिन ये बात आती है कि ये जो चर्चा है पूरी पूरी, इस पर कौन सी बातें आपको जानना है, इसको चलिए एक बार देख लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर प्रोग्राम। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी कि द न्यू सेशन सेल, यानी कि जितने भी दृष्टि आईएएस के लाइव ऑनलाइन कोर्सेज हैं, 18 से लेकर के 22 जुलाई तक सब में 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे टीचिंग एग्जाम्स हो, सब में 50% तक का छूट मिलेगा। तो इसका लाभ आप जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि मौका सीमित समय के लिए है, 22 जुलाई तक। कैसे मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे फायदा उठा सकते हैं, या फिर आप हमें सीधे कॉल कर सकते हैं 871501 पर, या दृष्टि लर्निंग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम आते हैं हमारी खबर पे। खबर क्या है कि देखिए, राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम के लिए एक विधेयक आने वाला है 2026। अब ये विधेयक आया नहीं है, पेश होने वाला है। तो मैं क्यों कह रहा हूं आने वाला है? क्या मुझे कोई अंदर की जानकारी पता है? तो देखिए, ऐसा नहीं है। दरअसल कैबिनेट की तरफ से बिल अप्रूव हो गया है, और कैबिनेट की तरफ से अप्रूव होने के बाद अब जो सेशन आएगा, मानसून सेशन, उस पर इसे पेश किया जाएगा। तो अब ये बात आती है कि सबसे पहली बात कि अभी चर्चा में क्यों इतना ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 150वीं जो वर्षगांठ है, उसका उत्सव 1 साल तक मनाया जाएगा, और यह नवंबर 2026 से शुरू हुआ है, जो 7 नवंबर से 2026 तक चलेगा। तो इस दौरान बहुत कुछ किया गया। बीच बीच में कई गाइडलाइंस भी भारत की सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जारी की जनवरी में, फरवरी में, और अब ये जुलाई में आ गया है। अब इसके साथ ही बंगाल की राजनीति में भी इस का बहुत इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जो इसके रचयिता हैं वो स्वयं बंगाल से ही हैं। अब कानूनी संरक्षण देने वाला यह जो विधेयक है, यह सजा का प्रावधान कर रहा है। ये एक बड़ी बदलाव की बात है। अब यहाँ पे बात आती है वंदे मातरम को, तो एक मोटा आपको पता रहे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने इसकी रचना की 7 नवंबर 1875 को, उसी के 150 साल पूरे हुए 2025 में। फिर उसके बाद संस्कृत और बांग्ला का मिश्रण है। इस पे जो संगीत आप देखते हैं, जो सुनने को आता है, वो यदुनाथ भट्टाचार्य द्वारा स्वरबद्ध है। और पहला प्रकाशन जब इसका हम देखते हैं, यानी कि वह आनंद मठ जो रचना है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, उसमें यह है, उस उपन्यास आनंद मठ में जो हम सन्यासी विद्रोह है उस दौरान की रचना में देखते हैं, तो मिलता है, और उसी में वंदे मातरम है। तो पत्रिका बंग दर्शन में पहले आया था, फिर उसके बाद उपन्यास आनंद मठ में आया। अब चूंकि पहले आ चुका था 7 नवंबर 1875 को, तो वहीं से शुरुआत होती है। फिर भारत का राष्ट्रगीत इसे कहा जाता है। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। तो ये राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान नहीं। दोनों में यही अंतर है। 2 दिन पहले ही राष्ट्रगान को अपना लिया गया था, 24 जनवरी 1947। अब बात आती है 150 वर्ष चलने के लिए क्या क्या है। तो शुरू में शुभारंभ हुआ, पहला चरण हुआ जब ये 150 वर्ष पूरे होने को मनाया गया। फिर उसके बाद दूसरा चरण जनवरी में हुआ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तीसरा चरण जो है अभी अगस्त में होगा, 7 से 15 अगस्त तक होगा। 14 चरण फिर वो लास्ट में 1 से 7 नवंबर होगा समापन के रूप में। तो इन अलग अलग चरणों में वंदे मातरम को एक तरह से हम कहें सेलिब्रेट किया जा रहा है 150 वर्ष होने के दौरान। तो इसी दौरान जो गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश दिए, उसमें 28 जनवरी को क्या दिया? प्रोटोकॉल की जो राष्ट्रपति का आगमन हो, तिरंगा फहराना हो, राज्यपाल का भाषण हो, इस प्रकार के अवसरों पर वंदे मातरम गाया जाएगा। और इस गाने की अवधि कितनी है? 3 मिनट 10 सेकंड की। इसमें 6 पद हैं, और सभी 6 पदों को मिला के 3 मिनट 10 सेकंड के लिए गाना चलेगा। अब बात ये आती है कि ये जो 3 मिनट 10 सेकंड है, ये टाइम भी कभी याद रखना चाहिए। दूसरी बात, फिर फरवरी में क्या होता है कि वंदे मातरम व जन गण मन, जहां दोनों ही चलने हैं, वहां पे पहले क्या चलेगा? वहां पे पहले वंदे मातरम होगा, फिर उसके बाद जन गण मन होगा।
और दोनों के लिए ही आपको सावधान की मुद्रा में खड़े रहना है, ये भी स्पष्ट हो गया। और उसके बाद जुलाई में तो अब सारी आदेशों को मिलाकर के, सारे प्रोटोकॉल को मिलाकर के कानून ही बन रहा है जिसमें सजा का भी प्रावधान है। तो इस पर कुछ विवाद भी हुए, जैसे मदरसा स्कूल में अनिवार्यता पर विवाद हुआ, क्योंकि स्कूलों पर भी अनिवार्य कर दिया गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे बात आई कि अब चूंकि बहुत सारी अनिवार्यताएं आ रही थी, तो ऐसे में हुआ कि क्या सभी जगह के स्कूलों में, क्या मदरसों में भी होगा? इस पर विरोध किया गया। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय गीत का सम्मान तो हर नागरिक के लिए होना चाहिए, हर संस्था के लिए जरूरी है, यह धार्मिक पहचान का विषय तो है ही नहीं राष्ट्रीय गीत, तो आप इसे ऐसा मत मानिए किसी एक धर्म के लिए है, ये सबके लिए है। फिर उसके बाद अन्य कई सवाल उठे, लेकिन मुद्दा ये था क्योंकि ये सबके लिए था और सभी स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया, तो चूंकि अब उस पर वाद विवाद का विषय बात का रहा, लेकिन अभी हम इस पे आते हैं। अब यहाँ पे जो शुरुआत है कदम की, वह इस विधेयक से हुई है। अब इस विधेयक में जो प्रावधान है, देखिए, संरक्षित प्रतीकों की सूची में विस्तार किया गया है। पहले राष्ट्रीय ध्वज था पुराने कानून में, संविधान था, राष्ट्रगान था, ये तो मिलता है, लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं मिल रहा था, अब वो भी जुड़ जाएगा। और इसके साथ ही इसमें यह कह दिया जाएगा कि अपराध की परिभाषा में कि जानबूझकर अपमान करना, गायन में जानबूझकर बाधा डालना या रोकना, या बोले गए शब्द, लिखे शब्द या कृत्य, तीनों दायरे में रहेंगे कि आप उसमें कुछ परिवर्तन या चेंजेस तो नहीं कर रहे हैं। अब ये सब अगर आप इसमें से कुछ करते हैं, तो इसके साथ ही मंशा पर भी एक देखा जाएगा कि मंशा क्या थी। हो सकता है दिखने या लगने में कुछ और लग रहा है, लेकिन मंशा अगर देखी गई तो वो कुछ और था, तो भी उसमें उस हिसाब से ही निर्णय आएगा, किसी के खिलाफ जो भी निर्णय आएगा। तो यहाँ पे 3 वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है, ये बात तय कर दिया गया। तो जो बदलाव है नए कानून में, वो दरअसल राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन की बात है। दरअसल इस कानून में संशोधन होगा जिसमें कि राष्ट्रीय गीत नहीं था। हम हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य में देखें तो राष्ट्र संविधान में तो कहीं पे राष्ट्रगीत की चर्चा नहीं है। हाँ, राष्ट्रीय प्रतीकों की चर्चा है, राष्ट्रगान की है, अनुच्छेद 51 ए में है, 1 में है, तो वहां पे है, लेकिन यहाँ पे तो और उसकी जगह और कहीं नहीं है। अब राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ा जो मौजूदा ढांचा है 1971 का ही है अभी फिलहाल में, जहां पे ध्वज, संविधान व राष्ट्रगान के अपमान, दहन, विरूपण दंडनीय बनाते हैं। अब इसमें वंदे मातरम जुड़ जाएगा। उसके अलावा ध्वज संहिता 2002 है, जहां पे ध्वज के प्रदर्शन, फहराना, उपयोग से जुड़े नियम बताए गए हैं। उसके अलावा कुछ अन्य राज्य प्रतीकों को लेकर के भी हैं, और इसके अलावा अन्य कई कानून और भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये 2 भी पता होने चाहिए। इनके बारे में पता रहे तो अच्छा है, जितना ज्यादा। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात जो थी, वो सारी बातों में ये थी कि जो बदलाव है वो क्रमशः पहले चीजों में तो पहले से थे, कुछ और ऐड ऑन होंगे और उसके साथ ही सजा का प्रावधान होगा। और दूसरी बात यह है कि यह सम्मान देने के लिए किया गया है और ना कि भेदभाव के लिए। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे जो चर्चा का विषय है वो ये है, सवाल ये बनता है कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। इन्हीं, क्योंकि हमने राष्ट्रगान की भी चर्चा की है, तो उसके रचयिता कौन है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा कोई देश है क्या कि जिसका राष्ट्रगान किसी भारतीय व्यक्ति ने लिखा हो? तो अगर ऐसा कोई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत लोगों को पता भी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक बार वो जानकारी मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि द न्यू सेशन सेल 18 से 22 जुलाई तक ही है, बहुत सीमित समय के लिए है। 50% तक की कम कीमत में आपको ISGS फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात यह है कि प्रीलिम से लेके मेंस तक की कंप्लीट तैयारी होती है और स्ट्रक्चर्ड क्लासेस इसमें मिलती हैं। और ये जो क्लासेस होती है ना, देखिए, सभी लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी, आप कभी भी देख सकते हैं, ये अलग बात है, कितनी बार भी देख सकते हैं, अलग बात है। 3 साल तक आपको क्लासेस मिलती हैं और इसके साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट भी मिलेंगे, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, मैगजीन मिलेगी, करंट अफेयर का भी सेशन मिलेंगे, और इसके साथ ही AI भी इसमें एक तरह से कहें तो जुड़ा है, AI पावर्ड है। मतलब क्या है कि जो क्लास की समरी है वो AI के थ्रू आपको मिल जाएगी। आप कंक्लूजन ले सकते हैं हर क्लास का AI के थ्रू, या फिर आप उससे कुछ क्विज तैयार करवा सकते हैं AI के थ्रू, वो सब कुछ हो जाएगा, इसी ऐप में इनेबल्ड रहेगा। तो ये कोर्स बहुत ही अच्छी कीमत पे आपके लिए है, तो इसका फायदा उठाने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप कॉल कर सकते हैं 871501 पर। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।